हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें असर्शन और रीज़न करने हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, ये पहले चैप्टर के हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये तो देखो बच्चों, हमें मतलब समझना है असर्शन और रीज़न का मतलब क्या है। असर्शन का मतलब होता है तर्क देना, किसी चीज़ के बारे में अपना पॉइंट रखना, तर्क दें किसी बात पे। और रीज़न हमें पता है, उसका कारण बताना कि भाई अच्छा ये बात है तो इसके पीछे ये रीज़न होगा। ठीक है, यही दो बात हमें यहाँ पे बतानी है कि भाई क्या तर्क ठीक है, क्या हमारा असर्शन ठीक है, या हमारा रीज़न ठीक है। कौन सी बात तो उसमें से ठीक है, और क्या जो हम रीज़न दे रहे हैं उस बात का, क्या वो उसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। हमें वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये ऑप्शन है, पहले आपको ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कि बहुत असर्शन रीज़न करेक्ट है या नहीं है। तो ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं ऊपर। तो ये हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। असर्शन दे रखा है कि मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ठीक है, कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल क्या होता है? जो फॉरवर्ड साइड भी जा सके और जो बैकवर्ड भी जा सके। फिजिकल में जो कि परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जैसे कि हम जो पानी है, पानी को फ्रीज़र में रख दें तो वो बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, वापस से उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे तो पानी फिर से बन जाएगा। तो ये क्या होता है? फिजिकल। तो ये कैसा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो असर्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब रीज़न देखो क्या दे रखा है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है किसमें? फिजिकल चेंज में। वो पानी है, वो H2 है तो H2 ही है, चाहे वो बर्फ़ बन गया चाहे वो नॉर्मल अपना वाटर है। ठीक है, तो दोनों में ही वो H2 ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो ये बात भी क्या है? करेक्ट है। मतलब असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी क्या है? करेक्ट है। तो अब देखो बच्चों, क्या ये जो रीज़न है वो असर्शन की वो एक्सप्लेनेशन है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो रीज़न है बच्चों, जो रीज़न है क्या वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन है कि भाई यहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या ये बात इसको एक्सप्लेन कर पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सिबल नेचर का है। इस बात पे कोई बात बतानी चाहिए थी रीज़न में, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। पर ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, पर रीज़न इस असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, मतलब आप कोई बात बताएं, आपका दोस्त कोई बात बताएं, आपने भी ठीक बात की है, आपके दोस्त ने भी ठीक बात की है, पर उसने ठीक बात तो की, पर उसने जो आपने बात की थी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, वो कोई दूसरी बात स्टार्ट कर गया। ठीक है, तो यही बात हमें बतानी है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला कि बोथ assertion and reason are true, the reason is not correct explanation of the assertion। तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, सेकंड इसमें असर्शन पढ़ो। इन कम्बिनेशन रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ऐसा ही होता है कि भाई कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? A + B क्या देता है? कोई C प्रोडक्ट हमें मिलता है, यही होता है। तो असर्शन तो क्या हो गया? करेक्ट हो गया, है ना। अब रीज़न देखो क्या दे रखा है। कम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक है, तो रीज़न क्या है? गलत है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये वाला, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है, इनकरेक्ट है। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, कौन से का? सेकंड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, असर्शन पढ़ो। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी शो अ केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज को वो दिखाता है। कैन नॉट बी रिवर्स्ड, क्या उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता? ये बात बिल्कुल ठीक है कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट जो बनता है वो एक केमिकल चेंज होता है और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो रिवर्सिबल नहीं होता। कि जैसे हमने पानी से बर्फ़ बना ली और बर्फ़ से वापस पानी बना लिया, ऐसा प्रेसिपिटेट तब प्रेसिपिटेट बनते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो असर्शन क्या हो गई? करेक्ट हो गई। अब रीज़न देखो क्या है? केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, ये हमें पता है केमिकल चेंज कभी भी रिवर्स नहीं किए जा सकते, तो ये बात भी ठीक है। पर ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट की कुछ बात बताता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि उसको रिवर्स क्यों नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? करेक्ट बी, कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये थर्ड भी एक्सप्लेन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। असर्शन दे रखी है कोरोजन इज़ एन हार्मफुल प्रोसेस। बिल्कुल है, कोरोजन बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है, मेटल भी ख़राब हो जाते हैं। और कोरोजन किसी भी तरीके का हो सकता है। कोरोजन जैसे भाई एसिड भी किसी चीज़ पे डलता है तो वो भी एक तरीके का कोरोजन ही कहलाता है। तो ये हार्मफुल प्रोसेस है।
ठीक है, असर्शन करेक्ट है। रीज़न क्या है, कोरोजन हैज़ नो इफेक्ट ऑन मेटल, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो असर्शन करेक्ट है, रीज़न गलत है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है सी, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या है, नाइट्रोजन इज़ अ रिएक्टिव गैस, नहीं ऐसा नहीं है ना, नाइट्रोजन रिएक्टिव गैस नहीं है, ठीक है, तो ये असर्शन क्या हो गई, गलत हो गई, है ना। अब रीज़न पढ़ो, नाइट्रोजन कैन कोज ऑक्सीडेशन ऑफ पोटैटो चिप्स इन अ प्लास्टिक पैकेट्स, नहीं ये भी गलत है। तो असर्शन और रीज़न दोनों क्या हो गए बच्चों, गलत हो गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कि असर्शन भी गलत है और रीज़न भी क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, ऑन हीटिंग FeSO4, ठीक है, FeSO4 है, FeSO4 है आपके पास, और उन्होंने बोला है कि तब आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो Fe2O3 बनता है, SO2 मिलता है और SO3 मिलता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यही होता है, असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रीज़न क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट फ्रॉम द क्रिस्टल ऑफ FeSO4, बिल्कुल ऐसा होता है, जो बिल्कुल ऐसा होता है यहाँ पे कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है जिसको आप ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, क्योंकि FeSO4 7H2 यहाँ पे होता है, इसका ग्रीन कलर होता है, तब आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से रिलीज़ हो जाती है, मतलब 7 पानी के मॉलिक्यूल हट जाएंगे और ये सिर्फ FeSO4 बच जाता है, और हीटिंग के बाद ये चीज़ बन जाती है फिर डिकम्पोज होने के बाद। मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। तो जो ऑप्शन ए है वहाँ पे यही है कि असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से असर्शन को भी पढ़ना है, रीज़न को भी पढ़ना है, फिर ये देखना है और कोशिश करेंगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अब आपको कहीं पता ही चल गया भाई असर्शन करेक्ट है और रीज़न जो है वो आपका गलत है, तो कौन से ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे जहाँ पे यही चीज़ है कि रीज़न गलत है, वो एक ही ऑप्शन में होगा, है ना। और अगर असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत है फिर तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को करेंगे।